बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है पेज नंबर 124 से। औरल कम्युनिकेशन, ज़बानी मालूमात या ज़बानी गुफ्तगू। लर्निंग द साउंड्स, आवाज़ों को सीखना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जो इन्होंने हमें गिवन किया है वो है नंबर 1 स्ट्रेस, सेकंड इज़ रिदम एंड थर्ड इज़ इंटोनेशन। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज़ द फोर्स, एक ऐसी ताकत है जो इस्तेमाल की जाती है टू प्रोनाउंस, तलफ़ुज़ अदा करने के लिए वर्ड्स और सिलेबल्स का। वर्ड्स का और सिलेबल्स का। वर्ड्स क्या हैं? अल्फाज जो कि हम बोलते हैं। सिलेबल्स भी वर्ड्स ही होती हैं, लेकिन सिलेबल्स किसको कहते हैं कि एक वर्ड में जितनी वॉवेल साउंड्स आती हैं उन्हें हम सिलेबल्स कहते हैं। रिदम क्या है? रिदम है एक रिपीटेड पैटर्न, मीन्स कि जो हमारी ज़बान और हमारे मुंह का जो अंदर का ऊपर का हिस्सा है, जब उससे हमारी ज़बान मिलती है तो सुर पैदा होता है, उसको हम कहते हैं रिदम, जो कि हमारी आवाज़ों का और हमारी मूवमेंट्स का पैटर्न होता है। हमारी आवाज़ की मूवमेंट का ऑफ पैटर्न ऑफ साउंड्स एंड मूवमेंट्स। इंटोनेशन क्या है? इंटोनेशन इज़ द राइज एंड फॉल, यानी उतार और चढ़ाव आवाज़ों का जब हम बोल रहे होते हैं। इट डज़ंट मीन कि हम ज़ोर से बोल रहे हैं और बोलते बोलते हम मज़ीद बहुत लाउड हो गए, इसको इंटोनेशन नहीं कहते। इंटोनेशन ये होती है कि एक वर्ड्स में कितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं। एक वर्ड्स में ए की साउंड भी है, ई की साउंड भी है, ओ की साउंड भी है। इन चीज़ों को एक वर्ड्स जितनी आवाज़ों से मिलकर बनता है उसको हम इंटोनेशन कहते हैं। सेकंड है लर्निंग टू स्पीक। अब हमने इसमें ये देखना है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स क्या होते हैं। ये वो वर्ड्स होते हैं जिन वर्ड्स के थ्रू, इन वर्ड्स को हम अपने एक्सप्रेशन से एक्सप्रेस करते हैं। यानी मीन्स कि अगर हमने सेलिब्रेट करना है तो हम अपनी बॉडी मूवमेंट्स और अपने हैंड्स की मूवमेंट्स, अपने फेस के एक्सप्रेशन से हम अपनी खुशी का या अपनी गमी का इजहार करते हैं। नाराज़ होना अपने फेस के एक्सप्रेशन से करेंगे या हाथों से कर देंगे कि लेफ़्ट यानी कि छोड़ दो, या लीव इसको छोड़ दो, अब ऐसे नहीं हो सकता। कंसोलिंग कहते हैं बाहमी मफाहमत, यानी आपस में मिलजुल कर मशवरे के साथ रहना, एक दूसरे को तसल्ली देना, एक दूसरे का ख्याल रखना। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वर्ड्स कौन से होते हैं? वी यूज़ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, हम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यूज़ करते हैं। एंड गेस्चर्स, गेस्चर्स मीन मूवमेंट्स ऑफ हैंड्स और बॉडी। कम्युनिकेट आवर फीलिंग्स एंड इमोशंस, मीन्स कि जिन इमोशंस और फीलिंग्स का इजहार हम अपने हैंड्स, बॉडी मूवमेंट्स, फेस के एक्सप्रेशन से इस जाहिर करते हैं, वो एहसासात, वो जज्बात जिनका इजहार हमारे बॉडी एक्सप्रेशन से होता है, उनको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहते हैं। अब है हमारे पास क्वेश्चंस आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं जो कि यहाँ है। यहाँ से आप देखें राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं? सेम एंडिंग साउंड, मीन्स कि वर्ड्स की जो एंडिंग साउंड है वो सेम आनी चाहिए। सेंट एंड लैंड, अवे एंड स्ट्री, लव एंड अबव। सेकेंड क्वेश्चन, हमने एक अपनी लाइफ का इंसिडेंट ऐसा बताना है जिससे हमारी काइंडनेस शो होती हो कि हमने किसी दूसरे के साथ कोई अच्छा काम किया है। तो उसमें आपने क्या लिखना है? इसमें आपने पोस्ट रीडिंग वाला ही वाक़या लिखना है जो मैंने आपको पढ़ाया था। ये देखें, ये वाला वन से लेके यहाँ तक कि एक मर्तबा मैंने एक बच्चे को देखा जो कि वंस आई सो अ चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन द शॉप, ही वांटेड टू परचेज सम थिंग्स फ्रॉम दिस शॉप बट ही हैड नॉट एनी मनी, आई गेव हिम सम मनी टू परचेज द थिंग्स विच ही नीडेड, ही थैंक मी एंड वेंट, और चला गया। सो इसमें आप ये लिखेंगे।
सेकंड है, थर्ड है व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द पोएम। अच्छा, मैसेज में भी आपने पोस्ट रीडिंग का ही लिखना है। जो ये क्वेश्चंस है ये आपका लाइफ का इंसिडेंट है, पोस्ट रीडिंग वाला ही आंसर है ये, और ये वाला आपने लिखना है ये मैसेज ऑफ द पोएम। लिटल डीड्स ऑफ काइंडनेस, मैसेज क्या है इस पोएम का? इस पोएम का मैसेज ये है कि हमारी शफ़क़त और मेहरबानी के छोटे छोटे काम, छोटे छोटे वर्ड्स जो कि इनसे हमारी मोहब्बत और शफ़क़त का इजहार होता है, हमारी ज़िंदगी को खुशगवार बना देते हैं और ज़मीन पर जन्नत बना देते हैं। नेक्स्ट पेज है पेज नंबर 124। पेज नंबर 124 पर आप देखिए कि एक मैप हमें गिवन किया गया है। पेज नंबर 125, एक मैप हमें गिवन किया गया है। इस मैप के थ्रू हमने चीज़ें देखनी है, डायरेक्शन। जिस चीज़ की डायरेक्शन हमें बताई गई है उसके अकॉर्डिंग हमने मैप से देखकर अपनी डायरेक्शन लिखनी है। डायरेक्शन ऑफ द पोस्ट ऑफिस, वेयर इज़ पोस्ट ऑफिस? पोस्ट ऑफिस की डायरेक्शन कहाँ है? फ्रॉम द स्कूल, स्कूल से। ये है स्कूल और ये है पोस्ट ऑफिस, तो ये हमारे पास मैप है। तो इसमें लेफ़्ट पे है, लेफ़्ट पे यहाँ क्या है? वेस्ट है, तो यहाँ हम लिख देंगे वेस्ट, कि स्कूल से पोस्ट ऑफिस वेस्ट पर है। हॉस्पिटल कहाँ है? प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, दिस इज़ प्लेग्राउंड एंड दिस इज़ हॉस्पिटल। एंड यहाँ डायरेक्शन क्या है? साउथ है प्लेग्राउंड से, तो हम यहाँ साउथ लिख देंगे। अब डायरेक्शन लेनी है हमने प्लेग्राउंड की। प्लेग्राउंड की डायरेक्शन क्या है? हॉस्पिटल, फ्रॉम द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से। एंड वेयर इज़ हॉस्पिटल? दिस इज़ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से कहाँ डायरेक्शन है? यहाँ, ये क्या है? नॉर्थ। ये देखें, साउथ में हॉस्पिटल है, नीचे की तरफ, सामने बिल्कुल ऊपर क्या है? हमारे नॉर्थ है, तो यहाँ हम नॉर्थ लिख देंगे। फिर हमने देखना है कि पुलिस स्टेशन की क्या डायरेक्शन है? फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, जो कि हमारे राइट पर बनता है, ईस्ट पर बनता है, तो यहाँ हम लिख देंगे ईस्ट। अब हमने करने हैं एमसीक्यू स्टेप क्वेश्चंस। तो फर्स्ट हमारा है, इसमें हमने राइटर का नेम देना है। दूसरा, ये मैंने सर्कल कर दी, इसको आप देख लें। और दूसरा क्या है? हाइलाइट्स है, किस चीज़ की इंपॉर्टेंस को करती है वो। अच्छा, पोएम किसने लिखी है? जूलिया ए कार्नी। और इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी? लिटिल थिंग्स हैं। लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड मेक द प्लेजेंट लैंड। ओशन क्या करता है? ऑफ लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, किस तरह बनता है? पानी के छोटे छोटे कतरों से मिलकर बनता है। अब है नेक्स्ट लैंग्वेज फोकस, जिसमें हमने वर्ड्स मीनिंग देखने हैं। वर्ड्स मीनिंग में हमने देखना है, फर्स्ट है इटर्निटी। इटर्निटी के मीनिंग होते हैं अवधि, हमेशा रहने वाला। इन्फिनाइट यानी कि लामहदूद। अनकाउंटेबल और अनएंडिंग टाइम, ना ख़त्म होने वाला टाइम। प्लेजेंट कहते हैं खुशगवार को, एन्जॉयबल, खुशी के काबिल। माइटी, ताकतवर या अजीम। वेरी लार्ज, बहुत बड़ा और पावरफुल, ताकतवर। स्ट्रे कहते हैं गुमराही की तरफ चले जाना। टू लूज डायरेक्शन, अपनी सिमत को खो देना। वर्चू, नेकी, अ गुड एक्ट, एक अच्छा अमल। अब हमारे पास है पेज नंबर 126। पेज नंबर 126 पे हम पढ़ेंगे रेगुलर वर्ब फॉर्म। इसको आप पेज नंबर 99 से भी समझ सकते हैं, वहाँ इसको मैंने बहुत अच्छा करके समझाया, अब इसको वहाँ से समझें। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ कि बेस फॉर्म जो होती है वो फर्स्ट फॉर्म होती है, पास्ट इज सेकंड फॉर्म एंड पास्ट पार्टिसिपल जो है वो थर्ड फॉर्म होती है। अब यहाँ हमने क्या लिखना है? पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। ये हमें बेस फॉर्म गिवन है। पास्ट बनता है ईडी लगाने से, ज़रूरी नहीं है कि ईडी लगेगा, बाज़ फॉर्म में ईडी नहीं आता, स्पेलिंग ही चेंज हो जाते हैं। जबकि पास्ट पार्टिसिपल में ईडी आता है, क्योंकि ये पास्ट का है तो इसमें इसलिए ईडी आएगा। इसको हम थर्ड फॉर्म भी कहते हैं। लर्निंग टू स्पेल, हिज्जे करना, सीखना। तो जो स्पेलिंग सही है उनको यहाँ मैंने सर्कल कर दिया। फर्स्ट वर्ड इज़ माइटी, सेकंड इज़ हेवन, थर्ड इज़ इटर्निटी, फोर्थ इज़ वर्चू, VIRTUE वर्चू, एंड लास्ट इज़ प्लेजेंट, खुशगवार। अब ग्रामर है क्वेश्चन वर्ड्स, WH वर्ड्स। WH वर्ड्स कौन से होते हैं? जो कि क्वेश्चंस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जी हमने सवालात के जवाबात पूछने होते हैं
तो उनको हम कहते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। वेयर इज़ योर न्यू स्कूल, विच किसे कहते हैं, कौन सा, वेयर कहाँ, व्हाट क्या, वाई क्यों, हु कौन। अब यहाँ नीचे हमें क्या दिया गया, इन्होंने वैन दिया गया। वैन हम कब यूज़ करते हैं, जब हमने टाइम या किसी ओकेजन का पता करना होता है। हमने क्या मालूम करना है, क्या टाइम है और क्या ओकेजन है या किस वक्त है। सेकंड है 127 पेज पर, हाउ मैनी। हाउ मैनी कहते हैं काउंटेबल, जो काउंटेबल के लिए यूज़ होता है, जो शुमार किया जा सकते हैं। मीन्स के ठोस नाउन कह लें आप, जो चीज़ ठोस है हम उसको काउंट कर सकते हैं, उसके लिए हम हाउ मैनी यूज़ करते हैं। और हाउ मच हम यूज़ करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। अनकाउंटेबल ठोस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और वो चीज़ें भी हो सकती हैं जो हमें नज़र नहीं आ रही होती लेकिन हमारे अंदर मौजूद होती हैं। हाउ मच। अब इन तीनों के मीन्स के वन के काउंटेबल, सॉरी वन, हाउ मैनी एंड हाउ मच के जो हमने सेंटेंस बनाने हैं, ये वाला देखें पार्ट इसका यहाँ है, देखें आप। व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन आर यू कमिंग फ्रॉम लाहौर, ये व्हेन के दो क्वेश्चंस हैं। हाउ मैनी के क्या हैं, हाउ मैनी बुक्स यू हैव, हाउ मैनी रिंग्स यू हैव, हाउ मच मनी डू यू नीड, हाउ मच वाटर डू यू ड्रिंक। इसके अलावा भी अगर आपको इजी सा कुछ समझ आए क्वेश्चन तो बेशक आप लिखें, बल्कि और ज़्यादा आसान करके लिखें ताकि आपको याद रहे और आपके पेपर में नंबर पूरे आए। सेकंड, सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है, मुस्तकबिल का ज़माना, आने वाला। एफर्मेटिव कहते हैं सादा जुमले को, नेगेटिव कहते हैं मनफी जुमले को, और जिसमें हम नॉट यूज़ करते हैं। इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं। तो सिंपल फ्यूचर टेंस रेफर्स, क्या रेफर्स करता है, उन एक्शंस को, उन वाक़यात को जो हमारे फ्यूचर में, हमारे मुस्तकबिल में, हमारे आने वाले वक्त में होने होते हैं। उनको हम उस टाइम को, उस वक्त को हम कहते हैं फ्यूचर टेंस, यानी आने वाला ज़माना। कल क्या होगा, परसों क्या होगा, अब से अगले मिनट क्या होगा, अगले घंटे बाद क्या होगा, रात को क्या होगा, आने वाले दिन को क्या होगा। सो ये जो आने वाला वक्त होता है वो एक लम्हे के बाद भी आता है, तो वो भी हमारा फ्यूचर ही कहलाता है। तो इसको मैं आपको बता दूं, इसमें हमने क्या यूज़ करना होता है। इसमें हमने सब्जेक्ट मीन्स के जिस पे काम हो रहा होता है, मीन्स के जो काम कर रहा होता है, ये नाउन होता है। यहाँ प्रोनाउन भी यूज़ हो सकते हैं नाउन की। नाउन एंड प्रोनाउन कहते हैं सब्जेक्ट को। इसके साथ हमने विल और शैल यूज़ करना होता है। फर्स्ट फॉर्म हम लगाते हैं, बेस फॉर्म लगाते हैं, मीन्स के फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगते हैं चीज़। नेगेटिव में हमने विल और शैल के साथ नॉट लिखना होता है, और जो इंट्रोगेटिव है उसमें हम ये करते हैं कि विल और शैल हमने बाहर पहले लिखना होता है और बाकी सारा जो सेंटेंस है वो एज इट इज़ आ जाता है। तो अब हम, आपने ये सेंटेंस है, आप इनको रीड करें, रीड आप इन्हें खुद करें, इजी से हैं सारे। अब जो ये वाला क्वेश्चन है वो यहाँ लिखा हुआ है, देखिए 5 सेंटेंसेस बनाने हैं आपने इनके। तो वो पढ़ते हैं। आई विल गो टू लाहौर, मैं लाहौर जाऊँगा। आई विल ईट एप्पल, मैं एप्पल खाऊँगा। दे विल गो टू देयर, वो वहाँ जाएंगे, या दे विल गो टू लाहौर, या स्कूल, या कराची, या होम, कुछ भी लिख सकते हैं आप। वो शैल हेल्प हर, हम उसकी मदद करेंगे। दिस गर्ल विल राइट द लेटर, ये लड़की क्या करेगी, लेटर लिखेगी। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूँगा, या आप कुछ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। इजी से सेंटेंसेस, इससे भी ज़्यादा इजी से करके आप लिखें। अब है हमारे पास सेंटेंस। बेसिकली सेंटेंस की बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने हमें 3 दी हैं। वो 3 कौन सी हैं, वो 3 ये हैं कि हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि फ़र्स्ट हमारे पास हैं वो सेंटेंसेस जिसमें हमने किसी को इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। मीन्स के हिदायत देते हैं हम कि आप ये काम करें, यानी वो काम करें जैसे सामने वाले को लगे कि ये हमें अच्छाई बता रहा है।
जैसे कि फ्राई द अनियन फॉर 5 to 7 minutes, टेक योर मेडिसिन बिफोर स्लीपिंग, रीड द गिवन नॉन वर्बल क्यूज। ये हैं इंस्ट्रक्शंस, किसी को हिदायत देना। नेक्स्ट हमारे पास है कमांड। कमांड क्या होता है? कमांड कहते हैं हुक्म को। कमांड किसे कहते हैं? हुक्म देना, यानी आपने ये नहीं करना, आपने ऐसे करना है, आपने वैसे नहीं करना। आप उठ जाएं, आप बैठ जाएं, आप लेट जाएं, आप राइट करें, आप खाएं, आप पिएं, यानी वो जुमले, वो बातें जिसमें हम सामने वाले को हुक्म देते हैं, उनको हम कहते हैं कमांड्स। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, यानी अचानक इजहार करना, अपने जज्बात और एहसासात का अचानक इजहार। इसमें हमने साइन यूज़ करना होता है, एक सिंपल सी लाइन के नीचे डॉट लगाना होता है। व्हाट अ लवली वाटरफॉल, वाओ यू वॉन अ गोल्ड मेडल, व्हाट अ कोल्ड डे, क्या ठंडा दिन है। चूँकि हमने हैरत का इजहार किया, अपने जज्बात और एहसास का इजहार किया, तो हमने आखिर में इसका साइन भी लगाना होता है, जो कि क्या है? एक्सक्लेमेशन साइन। ये है एक्सक्लेमेशन साइन। इससे हमें ये पता चलेगा सेंटेंस से कि ये कौन सा सेंटेंस है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? उन्होंने हमें फर्स्ट सेंटेंस दी है जो कि कमांड है, सेकंड भी सॉरी, फर्स्ट सेंटेंस इंस्ट्रक्शंस है, सेकंड कमांड है, और थर्ड जो है वो एक्सक्लेमेटरी है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन वर्ड्स हैं, तो इसको आप रीड करें। इन्होंने डिफरेंट हमें दिए हुए हैं। डू और डज का यूज़ है। डू और डज दोनों जो हैं वो प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, और ये दोनों क्वेश्चंस पूछने के लिए यूज़ की जाते हैं। जैसे कि WH वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं क्वेश्चंस पूछने के लिए, इसी तरह इनको भी हमने क्वेश्चंस के लिए यूज़ करना होता है, और ये प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं, डू एंड डज। अब नेक्स्ट इनका जो पार्ट था, इसमें हमने क्वेश्चंस बनाने हैं, जो कि यहाँ बना दिए गए हैं। डू यू टेक टी, क्या आप चाय पियेंगे? या डू यू प्ले क्रिकेट? डज शी ईट मैंगो? डज शी कम लेट? तो अब हमारे पास डू और डज का जो मतलब है वो है करना। डू और डज क्या है? करना, किसी भी काम को करना। लेकिन ये दोनों वर्ड्स आप याद रखें, प्रेजेंट टेंस जो हम यूज़ करते हैं, अपने वो अल्फाज जिसमें हम है का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी जो मौजूदा हमारा वक्त होता है, जब हम उस मौजूदा वक्त के पर काम कर रहे होते हैं, उसके लिए हमने डू और डज यूज़ करना होता है, और ये दोनों वर्ड्स इंट्रोगेटिव के लिए यूज़ होते हैं। सेकंड है एंड अब है राइटिंग, लर्निंग टू राइट, लिखना सीखना। अब हम पढ़ेंगे पेज नंबर 129। यहाँ हमने पढ़ना है, एक सेंट्रल आइडिया हमें दिया गया है इस पोइम का, जिसका नेम है लिटिल थिंग्स। तो क्या है इसका सेंट्रल आइडिया? ये है कि द पोइम लिटिल थिंग्स हाईलाइट्स करती है, रोशनी डालती है इम्पोर्टेंस पर ऑफ लिटिल थिंग्स की। ये हमें सबक देती है कि छोटी चीज़ें बेकार नहीं हैं, इसीलिए हमें नहीं चाहिए इन्हें हकारत से देखना। लुक डाउन अपॉन का मतलब क्या होता है? हकारत से देखना। लुक डाउन अपॉन, हकारत से देखना। छोटी चीज़ों को हकारत से नहीं देखना चाहिए। एवरीथिंग हैज़ इट्स इम्पोर्टेंस, हर चीज़ की अपनी अहमियत होती है। नो मैटर हाउ लिटिल इट मे बी, ये कोई मसला नहीं होता, ये कोई मामला नहीं होता कि कौन सी चीज़ कितनी छोटी है, लेकिन हर चीज़ अपनी अहमियत रखती है, और ये कुदरत की तरफ से है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमने थर्ड स्टेंजा, स्टेंजा कहते हैं शेर को। पोइम में जो शेर होते हैं उनको हम कहते हैं स्टेंजा। स्टेंजा का हमने क्या लिखना है? सेंट्रल आइडिया थर्ड स्टेंजा का, तो वो क्या है? लिटिल एरर्स और मिस्टेक्स, लिटिल एरर्स और मिस्टेक्स, छोटी गलतियाँ, ऑफ आवर लाइफ, हमारे लाइफ की, टेक अस इन टू स्ट्रे, हमें गुमराही में ले जाती हैं। अब वो कहते हैं कि आपने 4 राइमिंग वर्ड्स लिखने हैं, उन राइमिंग वर्ड्स के थ्रू आपने एक पॉइंट लिखनी है। तो वो हमारे पास क्या है?
वो हमारे पास है कि मैंने 4 वर्ड्स लिखे, फाइंड, काइंड, ट्वाइस एंड एन्जॉयस। तो इसकी पोइम मैंने क्या लिखी है? इसकी पोइम है माय फेवरेट थिंग, जिसमें ये चारों राइमिंग वर्ड्स यूज़ होते हैं। ओपन योर बैग एंड यू विल फाइंड बुक्स, पेंसिल्स एंड कलर्स ऑफ एवरी काइंड। यानी आप अपने बैग को खोलें तो आप क्या पाएंगे? इसमें डिफरेंट किस्म के बुक्स, पेंसिल्स एंड कलर्स पाएंगे। आई हैव अ लॉट ऑफ टॉयज, मेरे पास बहुत सारे टॉयज हैं। आई कैन चूज़ एंड एन्जॉयज, और मैं इनमें से किसी को भी चूज़ कर सकता हूँ और एन्जॉय कर सकता हूँ। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमारा ये लेसन ख़त्म हो गया विद एक्सरसाइज। पेज नंबर 129 तक आज हमने इसको पढ़ा है, इसकी एक्सरसाइज को हमने कंप्लीट किया है। सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करें। खुश रहिए, आबाद रहिए अपने घरों में, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।